हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल पर देखा ही है कि आज का हमारा टॉपिक है नंबर्स ऑफ ब्रिक इन अ वॉल। एक ब्रिक में हम ब्रिक को कैसे निकालें, है ना। किसी भी जब वॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या हमें ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है तो हमें ये ज़्यादा फाइंड आउट करना होता है कि हमें एक ब्रिक में कितनी एक वॉल में कितनी ब्रिक आती है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ती है, ठीक है ना। यदि आप साइट इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, तो आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए, है ना। तो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं कि एक वॉल में हम किस तरीके से हम ब्रिक्स को, नंबर ऑफ ब्रिक्स को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है हम कितना लेते हैं, और साथ ही साथ जो मोटाई की थिकनेस होती है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा आज का टॉपिक आपको पता है जैसे कि नंबर ऑफ ब्रिक इन अ वॉल। एक वॉल में कितनी ब्रिक्स हम निकालते हैं या कितनी ब्रिक्स आती है, इसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक। तो हम कुछ यहाँ पर स्टैंडर्ड चीज़ें देखने वाले हैं कि हम कुछ क्राइटेरिया लेके चलेंगे साथ में, है ना, ताकि आपको जब भी साइट में ब्रिक निकालने की रिक्वायरमेंट लगे तो आप उस डाटा को लेके आप नंबर ऑफ ब्रिक्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये क्या है आपके लिए, आपका ये क्या है, आपकी ब्रिक है, क्या है, ब्रिक्स है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कैलकुलेशन में हमें क्या क्या चीज़ें देखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए आपका जो वॉल होती है, देखिए आपका जो वॉल है वो क्या है, यहाँ पर मान लीजिए आपकी, देखिए यहाँ पे हम वॉल बनाते हैं, ये आपकी क्या है, वॉल है, ठीक है। ये आपकी क्या है, यहाँ पर वॉल है, ठीक है। इस तरीके से हमारी क्या रहती है, वॉल रहती है, और यहाँ पर क्या लगा रहता है, आपके ब्रिक्स रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी रहते हैं आपके, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, एक ब्रिक वॉल है, ठीक, क्या है ये, कि ये ब्रिक वॉल, ठीक है ना। अब जो ब्रिक का वो जो साइज होता है, साइज ऑफ ब्रिक क्या होता है, स्टैंडर्ड साइज जो होता है, साइज ऑफ ब्रिक्स क्या होता है, साइज ऑफ ब्रिक्स जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो होती है 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो क्या हो गया आपका ब्रिक का साइज, ठीक है ना। अब हम जो भी सिविल इंजीनियरिंग में जो भी हम यूनिट्स लेते हैं वो हम काय में लेंगे, में लेंगे, ठीक है ना। तो हम कैलकुलेशन के टाइम इन सब सेंटीमीटर्स को हम काय में चेंज कर लेंगे, में चेंज कर लेंगे, मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर लेंगे। अब कुछ क्राइटेरिया है जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, हम जो वॉल का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो लेने वाले हैं 10 क्यूबिक मीटर का, ठीक है। 10 क्यूबिक मीटर का एक वॉल का वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब उसमें हमें देखना है कि मोटार थिकनेस कितनी लेंगे हम, मोटार थिकनेस, ठीक है। मोटार थिकनेस देखिए, जनरली हम 10 mm भी लेते हैं, 15 mm भी लेते हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट। तो हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो हम ले रहे हैं यहाँ पर 15 mm से, ठीक। आप 10 mm से भी निकालेंगे तो आपका जो स्पेस है वो कम आएगा, तो मतलब आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जैसे जैसे आप मोटार बढ़ाते जाएंगे तो आपकी नंबर ऑफ ब्रिक्स कम होती जाएगी, है ना। एक ये ट्रिक है। तो हम क्या करते हैं,
मेनली 10 या 15 mm का मोटार की थिकनेस हम यहाँ पर लेते हैं। ठीक, साइज ऑफ ब्रिक्स लेना है हमें, जैसे कि आपको हमने बताया क्या होती है साइज ऑफ ब्रिक्स। साइज ऑफ ब्रिक्स होती है आपकी 190 mm बाय 90 mm इंटू 90 mm। ठीक है ना, ये हमने क्या चेंज कर लिया, इसको mm में चेंज कर लिया, क्योंकि सारी हमारी जो चीज़ है वो काय में आने वाली है, mm में आने वाली है। ठीक है ना, अब हमें, और ये जो साइज ऑफ ब्रिक्स है ये विदाउट मोटार है, विदाउट मोटार। ठीक है ना, आप थोड़ा सा इसको समझिए कि ये जो आप स्टैंडर्ड साइज लेते हैं वो एक्चुअल साइज है ब्रिक का, है ना। जैसे मान लीजिए ब्रिक है आपकी, तो इसकी जो लेंथ है ये क्या है आपकी 190 mm, ये क्या है आपकी 90 mm। ठीक, और इसकी जो हाइट होगी वो भी कितनी होगी 90 mm। ठीक है ना, रेक्टेंगल साइज में होती है, तो आमने सामने की जो साइड से होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। नाउ अब हम यहाँ पे निकालते हैं साइज ऑफ ब्रिक, सॉरी, अब हम यहाँ पे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार, है ना। तो हम फॉर्मूला क्या होता है किसी भी वॉल्यूम को निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, अब देखिए आपकी यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारे यहाँ पर मोटार के साथ लेंगे, तो जो आपकी 190 mm थी उसमें हम मोटार का क्वांटिटी भी ऐड करेंगे, तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये आएगा आपका 205 mm। तो ये हो गई आपकी लेंथ। ठीक, वैसे ही हम ब्रेड्थ में भी 15 को प्लस करेंगे, तो आपकी वैल्यू आएगी 105 और हाइट की वैल्यू भी 105। ठीक है ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको समझिए कि ये क्या है हमारा 205, 105 एंड 105। ठीक, अब आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या है हमारी वैल्यू जो है वो किस में आई है, mm में आई है। ठीक है ना, अब ये वैल्यू हमारी mm में, लेकिन जब हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर आना चाहिए क्यूबिक मीटर में। ठीक, वॉल्यूम के लिए आंसर क्यूबिक मीटर में आना चाहिए, तो हमें इन सब वैल्यूज़ को 1000 से डिवाइड कर देना है। तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.205 इंटू 0.105 इंटू 0.105 क्यूबिक मीटर। ठीक, और पूरा कैलकुलेशन क्या आने वाला है इसका 0.002 क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर। ये तो हमारा आ गया वन ब्रिक का वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें निकालना है, क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है हमें। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार। ठीक, मोटार के साथ का वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे किससे, वॉल्यूम ऑफ वॉल को, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार। ठीक है ना, तो हमारे पास जस्ट जो वैल्यू है हम इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है हमारा 10। ठीक, जो हमने कंसिडर किया था, हम यहाँ पे कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसा आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल रहेगा उसी एक के अकॉर्डिंग आपका वन ब्रिक का वॉल्यूम निकलेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी नंबर ऑफ ब्रिक बढ़ेगी। यदि आपका वॉल्यूम ऑफ वॉल ज़्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आपका जो नंबर ऑफ ब्रिक है वो भी आपकी ज़्यादा निकलेगी। तो वन ब्रिक का वॉल्यूम कितना आया था 0.0023। ठीक है ना, तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4347.83। तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट ले सकते हैं 4348 भी ले सकते हैं, या इसको और बढ़ाना है तो 4350 भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप 4348 भी ले सकते हैं, है ना। तो आपका जो नंबर ऑफ ब्रिक है वो कितनी आई है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू 4348।
या 4350। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है कि एक वैल्यू आपकी निकली है। कुछ हो सकता है कि इसमें ज़्यादा भी लग सकती है ना। क्यों? हो सकता है कि कुछ ब्रेक टूट गई हो, ब्रेक हो गई हो, है ना। जब जब हमने उसको कंसिडर किया, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे कंसिडर भी करना पड़ती है ना। जब उसका जो वॉल्यूम है ना, कुछ ब्रेकेबल ब्रिक्स भी होती है, तो इन सब चीज़ों का हमें कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा ध्यान रखना रहता है। तो हम सारी चीज़ों का में लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम अप्रोक्सीमेट लेके चलते हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ वॉल कैसे निकालते हैं ये समझ में आया है। आप अलग अलग वैल्यूज से ट्राई कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भी, है ना। जैसे मैंने मोटर ऑफ थिकनेस 15 मीटर mm लिया, तो आप 10 से भी कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉल जैसे मैंने 10 क्यूबिक मीटर लिया है, तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। कितना ले सकते हैं आप? 15 क्यूबिक मीटर भी ले सकते हैं, 20 क्यूबिक मीटर भी ले सकते हैं ना। तो जितनी बड़ी आपकी लेंथ होगी उस हिसाब से आपकी वैल्यूज निकल जाएगी। नाउ अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि देखिए आपको आज का टॉपिक तो समझ में आया आई होप, है ना। यदि आपको नहीं समझ में आया कुछ टॉपिक तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, है ना। अब आपको हमें सपोर्ट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, है ना। क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपकी लाइक हमारा क्या है, मोटिवेशन को इंक्रीज करती है, बढ़ाती है ना। तो आप हमारे ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो नेक्स्ट वीडियो है जो आने वाले हैं वो आपका इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम पर होने वाला है ना। जो टेस्ट हम क्रिएट करते हैं उसके बारे में होने वाला है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।